नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका मिश्रा हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत करती हूँ। और हम पढ़ रहे थे गोविंद पांडे सरस्वती पांडे से छायावाद, जिसमें हमने छायावाद के बारे में बताया था, उसकी परिभाषा बताई थी, किसने क्या कहा है। और आज मैं पढ़ाऊँगी जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को मैं बहुत सरल तरीके से आप सबको याद करवाऊंगी। तो सबसे पहले हमें जानना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1889। इनका जन्म और मृत्यु दोनों ही याद रखना है। इनका जन्म तो हुआ था 1889 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। इनके माता पिता का नाम था देवी प्रसाद और मुन्नी देवी। इनके गुरु का नाम था मोहिनी लाल और बाल्यावस्था में इनका नाम था झारखंडी और इनका उपनाम था कलाधर। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि जयशंकर प्रसाद का बाल्यावस्था में नाम क्या था, तो झारखंडी नाम था इनका और ये कलाधर उपनाम से लिखते थे। सबसे पहले हम इनकी रचनाओं को बहुत ही सरल तरीके से याद करेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर रचनाओं को क्रम में लगा लेता है और वहीं क्या होता है, हम नहीं कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम करेंगे उर्वशी, है ना। तो इनकी पहली रचना है उर्वशी, जो 1909 की है। वन मिलन 1909 का है। प्रेमराज 1909 का है और अयोध्या का उद्धार 1910 का है। तो इसकी ट्रिक हम इस तरह से बनाएंगे कि जयशंकर की उर्वशी होती है जो वन में मिलन करने जाती है प्रेमराज से, और जो क्या करते हैं, जो प्रेमराज हैं वो अयोध्या का उद्धार करते हैं। तो उर्वशी 9 साल की है और 9 साल की उम्र में ही वो क्या करती है, वन मिलन करने जाती है। किससे? प्रेमराज से। कितनी उम्र में? 9 साल। और 9 साल से लेकर 10 साल तक वो क्या करते हैं, अयोध्या का उद्धार कर देते हैं। मतलब 1 साल तक, 9 से लेकर 10 तक वो क्या करते हैं, अयोध्या का उद्धार कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, फिर वो कहीं छोड़ के चले जाते हैं तो शोकोच्छ्वास करने लगती है 10 में ही। 10 में क्या, शोक करने लगती है, मतलब शोकोच्छ्वास हो जाता है 10 में। और बब्रू वाहन होता है 11 में। कानन कुसुम मतलब कानन करने लगती है, रोने लगती है, कानन कुसुम करने लगती है 13 में, मतलब 1913 में। और प्रेम के पथिक पे फिर चलती है 14 साल तक, मतलब 1914। 14 साल तक वो क्या करती है, प्रेम पथिक पे चलती है और 14 साल में ही महाराणा का महत्व समझती है। और फिर उन्हीं का चित्र बनाती है 18 साल तक। 18 साल तक क्या करती रहती है, उनका चित्र बनाती है। और झरना झड़ता है 18 साल में और आंसू निकलते हैं उनके 25। कितने आंसू निकलते हैं? 1925 आंसू। लहर 3 उठती है, मतलब 1933। और कमायनी है 1935, जो सबसे फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद की, कमायनी कब की है? 1935 की। आगे हम जयशंकर प्रसाद के बारे में और भी कुछ जानेंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता है सावन पंचक। देखो, इन चीज़ों में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि प्रथम कविता कौन सी है, प्रथम रचना कौन सी है, प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो है ना। और छायावादी पुस्तक, प्रथम छायावादी कौन सी है या इनकी छायावादी कौन सी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर पेपर में आ जाते हैं तो कन्फ्यूज़न की वजह से गलत होती है। ये याद रखना है कि अगर पूछे कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है, तो हम लगाएंगे सावन पंचक, जो 1906 में निकली थी, है ना। भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से, मैंने पहले ही बताया था कि ये कलाधर उपनाम से लिखते थे। तो इनकी पहली कविता सावन पंचक 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता अगर पूछ ले तो प्रथम प्रभात है, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1918 में। और किस में संकलित है ये? तो ये झरना में संकलित है। झरना कब का है? 1918 का ही है। अब जयशंकर की प्रथम पुस्तकाकार रचना कौन सी है? तो वो उर्वशी है। उर्वशी क्या है? चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब होता है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा होता है। तो उर्वशी कितने साल की थी? 9 साल की थी, है ना, 9 साल की थी। तो उर्वशी 1909 की थी और ये चंपू काव्य है। अब खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का पहला काव्य संग्रह क्या है? तो कानन कुसुम है। ऐसे कर लेना, कानन कुसुम क्या था? कानन कुसुम मतलब मैंने लगा लिया कि कोई कानन कुसुम मतलब रोना धोना होता है तो खड़े खड़े रोते हैं, मतलब कानन कुसुम है तो खड़ी बोली, है ना, खड़ी खड़ी।
आगे है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है ही कि किस रचना को छायावाद की प्रथम पुस्तक स्वीकार किया जाता है, किस रचना को, तो झरना को। ठीक है, इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की आंसू 133 छंदों का एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। ऐसे याद कर लेना, ऐसे पूछेगा कि आंसू में कितने छंद हैं, तो ये देखना आंसू में 3 छंद हैं, 133 छंद हैं। तो 133 छंद किस में है, आंसू में। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। अब है जयशंकर प्रसाद कृतिक चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी ब्रज भाषा में रचित कविताएं किस में संकलित की हैं, तो चित्राधार में। ऐसे याद कर लेना, देखो ब्रज में आप जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे चित्र ही चित्र मिलेंगे। तो चित्राधार क्या है, ब्रज भाषाओं की रचना है। जयशंकर प्रसाद की कृति प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रजभाषा में 1909 में लिखी गई थी, लेकिन इस बाद में क्या हो गया था, 1914 में ये खड़ी हो गई। अब है जयशंकर प्रसाद की कामायनी। कामायनी को क्या कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सर्ग कितने हैं, 15 सर्ग है। इसका अंगी रस क्या है, शांत रस है या निर्वेद रस है। और इसका दर्शन क्या है, समरसतावाद दर्शन है। इसके मुख्य पात्र कौन है, मनु, श्रद्धा, ईना, कुम्हार। और इसमें मुख्य छंद क्या है, तो ताटक छंद है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने के हिसाब से तुमको याद करना है। अब आते हैं इनके सर्ग को। मैंने यूपी हायर का दिया था, तो इसमें यही पूछा था सीरीज़ में लगाने के लिए कि कैसे कैसे लगेगा इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कामायनी के सर्ग। सबसे पहले ये करेंगे कि कामायनी को चिंता होती है आशा को, है ना, चिंता होती है आशा को, तो वो श्रद्धा के साथ काम करती है तो उसके मन में वासना उठने लगती है। अब वासना आ जाती है तो उसे लज्जा आती है, फिर लज्जा आती है तो सोचती है चलो अब कर्म करना शुरू कर देते हैं। जब वो कर्म करना शुरू करती है तो लोगों को उससे ईर्ष्या होने लगती है। क्योंकि अब उसमें ईड़ा आ गई है। ईड़ा मतलब बुद्धि होता है, ईड़ा आ गई है। और अब वो स्वप्न देखती है, स्वप्न में संघर्ष चल रहा होता है। संघर्ष के बाद क्या हो जाता है, निर्वेद का मतलब शांत होता है, तो निर्वेद हो जाता है। निर्वेद के बाद वो दर्शन पढ़ने लगती है और दर्शन में उसको रहस्य दिखता है। और रहस्य जब वो रहस्य जान जाती है तो उसे बड़ा आनंद आता है। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईना, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और रहस्य, आनंद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अब इसमें प्रतीक देख लो, प्रतीक किसमें क्या है। तो मनु जो है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईढ़ा बुद्धि का प्रतीक है और कुमार मानव का प्रतीक है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को क्या कहा है, छायावाद का उपनिषद कहा है। और जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेम और सौंदर्य के कवि किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद। प्रेम और सौंदर्य के कवि और भी किसी को कहा जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइए किसे कहा जाता है। अगर आपके कमेंट आते हैं सही तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको अगली वीडियो में आंसर